चैप्टर नेम है अपना 7 वंडर्स फ्रॉम द पास्ट, चैप्टर 21। ओके, तो चैप्टर क्या है? 7 वंडर्स, 7 अजूबे। वंडर्स है ना, अजूबे होते हैं ना, ठीक है। वो कौन कौन से, उनका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है आपको, वो आपको पढ़ के उन बताना है कि वो कौन कौन से हैं, ठीक है। अपने डिटेल में देखते हैं क्या है। फर्स्ट देखिए आपका, ये आई थिंक सबको समझ में आ जाएगा। इट इज लोकेटेड इन नॉर्थन चाइना बिटवीन ईस्ट एंड नॉर्थ सेंट्रल चाइना। ठीक है, ये कहाँ पे लोकेटेड है? मतलब इसका तो आपको पढ़ते ही समझ में आया, नॉर्थन चाइना बिटवीन ईस्ट एंड नॉर्थ सेंट्रल इंडिया चाइना। आपको ये ध्यान से पढ़ना है क्योंकि इसमें क्वेश्चंस आपको पता है, पैराग्राफ वाले जो चैप्टर होते हैं उसमें क्वेश्चंस काफी सारे बीच में से आ जाते हैं। इट वॉज बिल्ड बाय द फर्स्ट एम्परर ऑफ चाइना, क्वीन शी होंग, क्वीन शी होंग, ठीक है। उन्होंने ये बिल्ड किया था, एंड द मिंग डिनेस्टी ड्यूरिंग 206 BCF to 1644 CE, ठीक है। इट वाज बिल्ट टू प्रोटेक्ट द लैंड फ्रॉम द मंगोलियन एंड अदर टेकर्स, ठीक है। ये किस लिए बनाया गया था, इसको बिल्ड किस लिए किया गया था? मंगोलियन जो होते हैं ना, उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए। इसको जो अदर जो होते हैं कि वो आपको पता है वॉर होते हैं, तो उसके लिए अटैक से बचाने के लिए ये बनाया गया था। इट स्ट्रेचेस ओवर 4500 miles from Shanghai in the east to the Lopner in the west। इसकी क्या हाई बताया गया कि कितना फैला, 4500 माइल्स। और आपने सुना होगा इसका नाम, सबसे आप इसका नाम तो एक फेमस होता है ना कि जनरली अपने सुनने में आ जाता है, इसका है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। सबने सुना होगा चाइना की वॉल के बारे में, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। आई थिंक ऐसे रेयर होगा जिन्होंने नहीं सुना होगा ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बारे में, है ना। तो इसका आप बुक में नोट कर लीजिए, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। द सेकंड, इट इज लोकेटेड इन रोम, इटली, ठीक है। ये कहाँ पे है? इटली में, रोम, ठीक है। और इसका क्या, कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस वंडर स्टार्ट अंडर एम्पेरियर वेस्पेसियन। उसका कंस्ट्रक्शन का हुआ था, एम्पेरियर था वहां का वेस्पेसियन, उसके अंडर में इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द फ्लेविन एम्पीथिएटर। इसको क्या बोला जाता है, ये नोट कर लीजिए, फ्लेवियन एम्पीथिएटर, ठीक है। इट वाज द लार्जेस्ट आउटडोर थिएटर एंड वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जांपल्स ऑफ रोमन आर्किटेक्चर ऑफ इंजीनियरिंग, ठीक है। ये वन ऑफ द मोस्ट, मतलब सबसे होता ना एक आर्किटेक्चर का एग्जांपल है, सबसे ज्यादा मोस्ट वंडरफुल एग्जांपल है ये, ठीक है। इट वाज द साइट ऑफ मॉक नेवल बैटल्स कॉम्बैट बिटवीन ग्लेडिएटर्स एंड वाइल्ड एनिमल्स। इसको क्या किया था? इट वाज साइट ऑफ द मॉक नेवल्स बैटल्स, जो बैटल्स होती है उसके लिए कॉम्बैट बिटवीन क्या था, ग्लेडिएटर्स एंड वाइल्ड एनिमल्स के लिए इसको क्या किया था, बिल्ड किया गया था। और इसका नाम क्या है? कोलेसियम। नीचे इसका आंसर देखो, मैं बोर्ड पे लिख दूंगी इसके आंसर, ठीक है। अभी आप एक बार देख लीजिए, चैप्टर देख लीजिए, इसके आंसर मैं बोर्ड पे बाद में आपको मेंशन कर दूंगी। एंड थर्ड है आपका, इट इज लोकेटेड इन विल्टशायर, इंग्लैंड, ओके। और ये क्या है? आर्कियोलॉजिस्ट का बिलीव इट वाज कंस्ट्रक्टेड अराउंड, तो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, ठीक है, वो क्या बिलीव करते हैं, इट वाज कंस्ट्रक्टेड, क्योंकि बहुत पुराना है तो वो एक अनुमान लगा सकते हैं, एक वो कर सकते हैं कि ठीक है ये कब बना होगा, ठीक है। तो इट वाज कंस्ट्रक्टेड अराउंड 3000 BC टू 2000 BC, उसके बीच में ये बना होगा, उन्होंने ऐसा सोचा है, ठीक है। जो इंग्लैंड के जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं। It consists of a ring of standing stones, which each standing stone around 13 feet high and 7 feet wide। ये क्या रिंग बनी हुई है, और क्या उसके पिलर है, स्टोन के पिलर्स खड़े हैं, उनकी हाइट आपको दे रखी है। हाइट तो वो कितने मतलब उनकी हाइट कितने है, वो 13 फीट है। और उसकी वाइड यानी चौड़े कितने हैं, वो वाइड है 7 फीट। उनके बीच में ये स्टोन की रिंग बनी हुई है, पूरे पिलर्स खड़े हैं स्टोन के, ठीक है। आपको देखो इमेज भी दिखाई है साइड में, ठीक है। और वेट उनका है 25 टन उनका वेट है, ठीक है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस लैंडमार्क इन यूके विच रिगार्डेड एट ब्रिटिश कल्चर आइकन। ये मोस्ट फेमस लैंडमार्क है वहां का, ठीक है, यूके का। विच इज रिगार्डेड एट ब्रिटिश कल्चर आइकन, जो क्या है, ब्रिटिश कल्चर का एक आइकन के रूप में क्या जाना जाता है। और ये आपका क्या है, स्टोन हैंग, है ना, स्टोन हैंग इसका नाम है। मैं आपको बाद में बता दूंगी, एक बार बस सुन लीजिए आप अच्छे से। एंड नेक्स्ट वन इज, दिस माउंटमेंट इज लोकेटेड इन पिसा, इटली। ये सबने सुना होगा, बहुत फेमस है। इट वाज बिल्ड बाय आर्किटेक्ट बोनानो पिसानो इन 1173 CE।
ये नोट अंडरलाइन करते जाइए, इन्होंने इसको किसने आर्किटेक्ट किया था उस लाइन को अंडरलाइन कर लो, है ना। उस नेम को पेंसिल अपने साथ में रखा करो क्लास के चलते टाइम, तो हाईलाइट कर लो इसको। इट इज सिचुएटेड बिहाइंड द पिसा कैथेड्रल स्क्वायर, ठीक है, ये कहाँ स्थित है वो बताया गया है। द मोन्यूमेंट इज लिविंग अबाउट 4 मीटर्स फ्रॉम द प्रीपेंडिकुलर इट एज इट वाज बिल्ट ऑन अनस्टेबल सोइल। ये देखो आपको ऐसे लग रहा है कि गिरने वाली है ना, जैसे खड़ी देखो कैसे झुकी हुई है एकदम, है ना, कैसे ऐसे लग रहा है कि गिरेगी। लर्निंग टावर ऑफ पीसा, इसको क्या बोलते हैं, लीनिंग टावर ऑफ पीसा। पीसा हिंदी में सुना होगा आपने, पीसा की झुकी मीनार, पीसा की झुकी मीनार बोलते हैं इसको। ये ऐसे लग रहा है कि अभी गिरेगी, ये को कितना टेढ़ी है ये, है ना, ऐसे खड़ बिल्ट ही ऐसे है, ये ऑलरेडी ऐसे बिल्ट है, ये लग रहा है गिरेगी। लीनिंग टावर ऑफ पीसा, पीसा की झुकी मीनार हिंदी में इसको बोलते हैं जी। इवन जब मैं हम क्लास 7th में 8th में थी आई थिंक मैं, तब भी ये क्वेश्चंस थे, मतलब जीके में। और आज भी आपके क्वेश्चन सेम है कुछ कुछ, क्योंकि हिस्ट्री के बेस्ड होते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, इट वाज बिल्ट बाय योंगल एम्पेयर इन 1412। इट वाज एन एट साइड स्ट्रक्चर कवर्ड विद ग्लास टाइल्स एंड sorted टू 79 मीटर्स। ये कहाँ पे योंगल एम्पेयर द्वारा बनाए गए हैं, कब बनाया गया था वो बताया आपको। इट वाज एन एट साइड स्ट्रक्चर्ड, एट साइड स्ट्रक्चर्ड है मतलब 8 तरफ से कवर है ये, ठीक है। और इसमें कितना बताया गया, ग्लेज टाइल, ग्लेज टाइल का यूज हुआ एंड सोड टू 79 मीटर्स पे सोड इसको किया गया है। इट इज लोकेटेड इन नैजिंग, नैनजिंग, चाइना, चाइना का एक नैनजिंग कोई जगह है, वहां पे ये क्या है लोकेटेड है। पार्ट ऑफ इट वाज डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द टाइपिंग रेबिलियन इन 8523। इसका कुछ पार्ट क्या डिस्ट्रॉय हो गया था, कब हुआ था, द कोर्स ऑफ द टाइपिंग रेबिलियन इन 1853 में इसका कुछ पार्ट डिस्ट्रॉय हो गया था। ए मॉडर्न लाइफ साइज रिप्लिका ऑफ नाउ एग्जिस्ट इन नैनजिंग। इसका जो मॉडर्न साइड है वो अब क्या रेप्लिका ऑफ दिस नाउ, एक उसका सेम बनाया गया था, वो कहाँ है अब जो एग्जिस्ट कहाँ है, नैनजिंग में, चाइना में, ठीक है। और इसका नाम आपका है पोर्टलैंड टावर ऑफ नैनजिंग, इसको बोला जाता है पोर्टलैंड टावर ऑफ नैनजिंग, ठीक है। नेक्स्ट वन इज, इट इज हिस्टोरिकल आर्कियोलॉजिकल साइट लोकेटेड इन अलेक्जेंड्रा, इजिप्ट एंड इज कंसिडर्ड वन ऑफ द 7 वंडर ऑफ द पास्ट। मतलब ये मोस्ट कहते हैं ना वंडर है, 7 जो आपके 7 अजूबे हैं उसमें मोस्ट एक सबसे अगर वंडरफुल अजूबा है तो ये है, ठीक है। इट वाज डिस्कवर्ड इन 1900 सीई। ये कब किया गया था, 1900 सीई में ये मिला था डिस्कवर्ड। इट इज नेम ट्रांसलेट एज माउंड ऑफ शार्ट्स, इस नाम इसका नाम का ट्रांसलेट क्या है, माउंड ऑफ शार्ट्स बोला जाता है इसको। द प्लेस यूज्ड टू कंटेन ए हीप ऑफ ब्रोकन टेरिकोटा पॉट ऑफ यूटेंसिल्स, ठीक है। इसके जो क्या बोला, इस प्लेस यूज टू कंटेन हीप, इसको बनाया कैसे गया होता है, ब्रोकन टेरिकोटा पोट्स एंड यूटेंसिल्स। इट वाज डिस्कवर्ड बाय चांस व्हेन ए डंकी एक्सीडेंटली फेल इनटू ए पिट। और ये मिला कैसे था, एक होता है ना फाउंड होते हैं कुछ चीजें, बनी तो बहुत पहले से होती है लेकिन लोग डिस्कवर करते हैं, साइंटिस्ट होते हैं या जो भी आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, इनको बाद में डिस्कवर करते हैं कि चीज हमें बनी हुई मिलती है बाद में, है ना। तो ये कब हुआ था, एक्सीडेंटली मिला, जब डंकी के एक्सीडेंटली फेल इनटू ए पिट, ठीक है, उसकी वजह से ये फाउंड हुआ था, ठीक है। और ये फाउंड कब हुआ था, ये मोस्ट दो चीज जो लाइन है वो अंडरलाइन कर लीजिए। इसको फाउंड कब किया गया था, 1900 सीई में ये फाउंड किया गया था, ठीक है। और वो किस लिए मिला था, ये फाउंड कैसे हुआ था, इट इज डिस्कवर्ड बाय चांस व्हेन ए डंकी एक्सीडेंटली फेल इनटू ए गड्ढे में, जब पिट टैन में गड्ढे में वो गिर गया था डंकी, उस वजह से फाउंड हुआ था। और ये क्या चीज, इसका नाम है कैक्टोम्स ऑफ कोम इल शोफका, ठीक है, मैं लिख दूंगी बोर्ड पे देख लेना आप। नेक्स्ट एंड लास्ट, इट इज लोकेटेड इन इस्तांबुल, इस्तांबुल में ये लोकेटेड है, ठीक है। तुर्की, इस्तांबुल का है, तुर्की इस्तांबुल में लोकेटेड है। इट उसका एक प्लेस है तुर्की का। इट वाज बिल्ड बाय आर्किटेक्ट्स एंथेमियस एंड इसीडोर बिटवीन, ये किसके द्वारा बिल्ड किया गया था, आर्किटेक्ट थे एंथेमियस एंड इसीडोर बिटवीन 532 एंड 537 सी। और कब बिल्ड किया गया था, 532 से लेके 537 सीई बिटवीन, ठीक है। इट वाज कंस्ट्रक्टेड एज ए क्रिश्चियन कैथेड्रल ऑन द ऑर्डर्स ऑफ द एम्पेरियर जस्टिनियन। और ये कंस्ट्रक्टेड क्यों किया गया था, क्रिश्चियन जो आपका वो था कैथेड्रल, उस ऑन द ऑर्डर्स ऑफ द एम्पेरियर, एम्पेरियर वहां का कौन था, जस्टिनियन आई, उसके बोलने पे ये क्या किया गया था,
कंस्ट्रक्शन उसका होता है। इट्स नेम इज ए ग्रीक फ्रेज विच मीन्स होली विजडम। इसका एक क्या है, इसका जो नाम है उसका मतलब क्या है, होली विजडम। उसके नेम का मीन है, जो फ्रेज है उसके नाम का, उसका मीन क्या है, होली विजडम। और उसका नाम है हागिया सोफिया। हागिया सोफिया इसका नाम है। और ये अपना चैप्टर हो गया है कंप्लीट। ठीक है, और इसको मैं आपको बता दूंगी, इसकी वर्कशीट ये बुक में फिल करना होगा तो मैं आपको इसकी भेज दूंगी, वर्कशीट भी भेज दूंगी इसकी। ठीक है, तो ये अपना चैप्टर कंप्लीट हो गया है और साथ के साथ आप इसको करोगे लर्न। ओके।